ये बात है उस समय की जब पूरी धरती बर्फ के एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। ये बात है उस युग के अंत की जिसे हम आइसिस के नाम से जानते हैं। अब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही होती है और उस आइसिस के दौरान बर्फ में जमे जीव धीरे धीरे बर्फ के पिघलने के कारण उससे बाहर आ रहे थे और बदकिस्मती से उसमें हमारे पूर्वज भी शामिल थे और हमारी मुलाकात होती है एक आदि मानव से। और अच्छी बात ये होती है कि अभी उनकी सांसें थमी नहीं होती है और उस आदि मानव को काफी लंबे समय से बर्फ में दबे होने के कारण चलने में काफी कठिनाई होती है और वो गिर जाता है। अरे मैं तो जिंदा हूँ। तभी उसको अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा पत्थर? ये सब मेरा है और इन सब को मैं अपने पास रखूंगा, जिसे वो एक एक करके इकट्ठा करने लगता है। चलो एक तो आ गया, अब दूसरा लेके आता हूँ। फिर धीरे धीरे सारे पत्थरों को इकट्ठा करते करते एक स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है। फिर एक समय आता है जब वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है और हमें मिलता है एक पिरामिड। और वो आदि मानव पिरामिड के छत पे खड़ा होके सूर्य की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से पीछे से एक पत्थर आके लगता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो ठीक उसी की तरह एक और आदि मानव जिसने खुद का एक पिरामिड उसके बराबर का तैयार कर रखा उसको युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर इसके बाद ये आदि मानव अपने पिरामिड के छत से एक पत्थर निकाल के के ऊपर दे मारता है। फिर दूसरा आदिमानव भी अपने पिरामिड के छत से एक पत्थर उठा के उसकी तरफ मारता है। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इस लड़ाई के कारण इनके दिन रात मेहनत करके बनाई गई पिरामिड तहस नहस होने लगती है और इससे इन दोनों में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इन दोनों में से कोई भी एक हार मानने को भी तैयार नहीं था। और आखिरकार इनके साथ भी वही हुआ जो हर युद्ध के अंत में होता है। युद्ध का अंत होता है और ये दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और पीछे रह जाती है इनके द्वारा बनाई गई पिरामिडों के अवशेष। और इसके साथ ही प्रारंभ होता है उस युग का जहां लोग एक दूसरे को बर्बाद करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं बजाय एक दूसरे के साथ बढ़ने के।